कराची के पुराने इलाके गार्डन ईस्ट में एक तंग सी गली है जहां हर शख्स एक दूसरे को जानता है। इसी गली में एक पुरानी सिलाई की दुकान थी, रशीद टेलर्स। इस दुकान पर एक सफेद रीश धीमी आवाज वाला दर्जी बाबा बैठते थे, जिन्हें सब बाबा रशीद कहते थे। वो वक्त के पाबंद, सादा दिल और निहायत ईमानदार इंसान थे। उधर इसी गली के दूसरे कोने में रहता था एक नौजवान लड़का गली 20-22 साल का, पढ़ी लिखी शक्ल, मगर हालात के हाथों मजबूर। तालीम मुकम्मल होने के बाद भी नौकरी ना मिली और महंगाई के तूफान में उसका बाप बीमार पड़ा। अली की माँ लोगों के कपड़े धोकर घर चलाती थी। एक दिन अली अपनी जेब में आखिरी 10 रुपए लिए महल्ले के नानबाई की दुकान पर खड़ा था। वो नान लेने आया था, मगर नानबाई ने टोक दिया, पैसे पूरे ला, अलिफादेयार बंद। मायूस होकर अली पलटा तो बाबा रशीद ने इसे देख लिया। बाबा ने इसे पास बुलाया, नान लिए और कहा, बेटा कल सुबह दुकान पर आ जाना, काम सीखना है। अली ने हैरत से पूछा, बाबा जी मुझे तो सिलाई आती नहीं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी आती है, बाकी में सिखा दूंगा। अली अगले दिन से बाकायदगी से आने लगा। पहले झाड़ू लगाता, पानी भर कर लाता, फिर धागे, बटन, कपड़े तरतीब देता। बाबा रशीद इसे सब्र, अखलाक और पेशा वराना दियानतदारी सिखाते। कई बार गाहक नाराज होता, अली कुछ कहता नहीं, सिर्फ माजरत करता। रफ्ता रफ्ता अली ने सिलाई सीख ली। वो नए तर्ज के कपड़े बनाने लगा, नौजवानों के डिजाइन्स, फैशन के मुताबिक कटिंग। महल्ले के लोग हैरान रह गए कि रशीद टेलर्स अब जवानों की पसंद बन गई है। फिर एक दिन बाबा रशीद ने दुकान बंद कर दी। अली घबरा गया। अगले दिन जब वो पहुंचा तो दुकान खुली थी और अंदर बाबा रशीद के बेटे, जो अमेरिका से आए थे, मौजूद थे। बाबा रशीद ने अली को सामने बिठाकर कहा, बेटा मेरे बेटे तो मेरे साथ न थे, मगर ताव ने मेरा हाथ थामा। अब यह दुकान, मेरा नाम और मेरा मान सब तेरा है। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। आज रशीद एंड अली टेलर्स एक ब्रांड बन चुकी है। अली ने दुकान के साथ एक मुफ्त सिलाई सेंटर खोला है, जहां यतीम बच्चों और बेवा ख्वातीन को सिखाया जाता है कि इज्जत से कमाया जाए। लोग अब भी कहते हैं, बाबा रशीद ने सिर्फ एक नेकी की थी, मगर वो नेकी हजारों के लिए खुशी बन गई।